ये बहुत सोच समझने के बाद और बहुत सारी बातचीत हम लगातार, चूँकि हमारे जो सिलीगुड़ी मर्चेंट स्टेशन के जो लोग रेलवे रेक मंगाते हैं और विभिन्न सामान बाहर से आयात कर लोगों तक अपनी सेवा पहुंचा रहे हैं, जिसमें चीनी है, सीमेंट है और भी कई एसेंशियल कमोडिटी। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि श्रमिक यूनियन से, ड्राइवर यूनियन से, कभी रेलवे से विभिन्न तरह की समस्याएं आ रही हैं। हम बार बार संबंधित पक्षों को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और लगातार उनकी बहुत सारी डिमांड हो रही है। एक्चुअली यदि बिजनेसमैन तो वो डिमांड पूरी कर देगा, लेकिन वो जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर तक जाएगा। और ये पेंडेमिक का समय चल रहा है, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों के हित के लिए काम करें और ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम लोगों की समस्याओं को कम से कम करें ताकि लोग राहत महसूस करें। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। ऐसे में हर वस्तुओं का कॉस्ट जितना कम होगा लोगों को उतनी राहत मिलेगी। लेकिन एनजीपी के जो संबंधित पक्ष हैं, चाहे वो मजदूर यूनियन है, चाहे ड्राइवर यूनियन है, चाहे रेलवे है, ये पक्ष समझने को तैयार नहीं। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया में हर चीज़ का कॉस्ट कम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के जो वेतन है वो कम किए जा रहे हैं, ऐसे पेंडेमिक के समय, महामारी के समय में श्रमिक पक्ष जो है इस बात पर अड़ा हुआ है कि हमें हमारी रेट बढ़ाई जाए। ये इस समय संभव नहीं। जब कोरोना का पीरियड चला जाएगा, इसके बाद बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, मानवीय आधार पर की जा सकती हैं। इसके बावजूद भी हमारे जो बिजनेसमैन हैं लगातार उनसे एक वार्तालाप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़ सके। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार बदस्तूर ये स्थिति जारी है और मजबूरन हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ रही है। और उसके बारे में हमारे जो महासचिव हैं सिलीगुड़ी मर्चेंट स्टेशन के, श्री गौरीशंकर जी गोयल, आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, सभी तो मैं कहूँगा हमारे सब प्रेस मीडिया और साथियों को सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग हमारे बोलने पर जल्द से जल्द यहाँ पर आए हैं। हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण, लास्ट 2 सालों के आसपास से हम लोग एनजीपी साइडिंग को लेकर विभिन्न तरीक़ा से हमारे व्यापारी तहस नहस हो रखे हैं। उनको पर हर तरह का टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक, फाइनेंशियल बर्डन देकर किया जा रहा है वहाँ की ट्रेड यूनियन के द्वारा, जिसके वहाँ के जो नेता हैं वो अपने आप को सर्वश्रेय नेता समझते हैं। ममता दीदी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उनका मत रहा है कि कोई भी समस्या का समाधान बातचीत से करेंगे, हम स्ट्राइक का प्रतिवाद में नहीं है। उनके यूनियन के लोग प्रतिवाद कर रहे हैं कि स्ट्राइक करके कल से हमारी रेक खड़ी है, 2 दिन होने को आया है, 2 सीमेंट की रेक वहाँ पर खड़ी है। उससे पहले एनजीपी साइडिंग में फर्टिलाइजर, सॉल्ट, एडिबल ऑयल, तो इसके अलावा बहुत सी चीज़ आती है और हम लोग काम करते हैं। पैनिकल सिचुएशन में जो लॉकडाउन का पीरियड में भी आपने देखा होगा, खालपाड़ा के व्यापारियों ने, हम लोगों ने क्या कदम उठाया जिससे कि इस तरह की व्यवस्था को मेंटेन कर सकें। हम लोग चेष्टा करके एनजीपी रंगापानी साइडिंग जो हमारे व्यापारी हमारे अधीन हैं और उनको मजबूरन हमने चेष्टा करके कि भाई अपनी रेक लेके आएँ, जिससे कि खाने पीने की शॉर्टेज ना हो, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल किसी प्रकार की शॉर्टेज ना हो। हम उन पर दबाव बना के माल मंगाते हैं और इसके विरोध में वहाँ के लेबर यूनियन, ड्राइवर यूनियन जिस ढंग से अत्याचार चालू करके रखा है, हम लोग काम करने का असमर्थ है। अब हमें लास्ट एक ही अधिकार है, या तो हम अपना व्यापार बंद कर दें या इनका अत्याचार सहते रहें। अब अत्याचार सहने की सीमा होती है, उस सीमा को ख़त्म कर दिया है उन्होंने। हम अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये तो उनका जो नेता लोग को वहाँ से बर्खास्त किया जाए या उनको सजा मिलनी चाहिए जो उनका कलम है। और जो डैमरेज वारफेयर जितना भी लगेगा उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जो डैमरेज एक घंटे का डैमरेज एक रेक्टों पर आवर 6000 रुपया है, 2 रेक खड़ी है तो उसके 4000 साढ़े 4 लाख के आसपास डैमरेज बनेगा आज तक, और फ्यूचर में भी बनेगा तो अलग बात बने, हम उसकी परवाह नहीं करते। इनका जो अत्याचार है, अत्याचार के विरोध में ही हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया है। सिस्टमेटिक हम लोग काम करेंगे जिससे कि हमारा बाजार में आम पब्लिक को असुविधा ना हो, उसका जरूर ध्यान रखेंगे और अपने को भी बचाएंगे। हमको शटडाउन नहीं करेंगे एक दिन में। हमारे पास बहुत से तरीके बंद करने का। हम कभी चीनी नहीं मंगाएंगे, कभी तेल नहीं मंगाएंगे, कभी नमक नहीं मंगाएंगे, वो हम प्लानिंग कर देंगे, हम लोग सरेंडर कर देंगे, काम नहीं करेंगे। हम क्यों जिम्मेवारी लेंगे? सारी जिम्मेवारी की व्यापारी की है, वो नेता लोग की किसी की जिम्मेवारी नहीं है।
कौन सा तरीका है? आज खाली व्यापारी अपनी जान की इच्छा खेल के 24 घंटा इंटू 7 365 डे काम कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? आम जनता के लिए कर रहा है। हम आम जनता को अपना परिवार समझते हैं, इसलिए कर रहे हैं। हम भी तो घर में जाके बैठ सकते थे, हमको रोकने वाला था कि हम भी तो अपने व्यापार बंद करके घर में बैठ सकते थे, तभी हम लोग काम कर रहे हैं। उनकी दादागिरी है कि 1 बजे बाद काम नहीं करेंगे, 12 बजे बाद काम नहीं करेंगे, 5 बजे बाद काम नहीं करेंगे। ये कौन सा तरीका होगा? रविवार को काम नहीं करेंगे, रविवार को काम करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा देने के बाद भी हम तो इतना बजे काम करेंगे। ये कौन सा तरीका है? हम यहाँ माल नहीं ढोएंगे, क्यों भाई? पैसा दे रहे हैं। आज व्यापारी लोग जिन स्थितियों में काम कर रहे हैं, वहाँ सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ये पता नहीं चलता। 2-2 फुट 3-3 फुट का गड्ढा है, उसमें इतना रिस्क है। इसके बावजूद भी वहाँ काम किया जा रहा है ताकि आम उपभोक्ता को दिक्कत ना हो। आज यदि सीमेंट की रोज अनलोडिंग नहीं होगी तो यहाँ के सारे जो लेबर हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में है, सब बेरोजगार हो जाएंगे, सारे राजमिस्त्री बेरोजगार हो जाएंगे। ये सब भी जो ट्रेड यूनियन है उसको सोचने की ज़रूरत है। ये सिर्फ बिजनेसमैन की साझेदारी नहीं है, ये उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि जो आवाम के अंदर व्यवस्था सही रूप से बनी रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो इस बात को मद्देनज़र पूरी संजीदगी से ले और भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट न हो। इसलिए आप लोगों को आज हम जानकारी दे रहे हैं। कल को चीनी की शॉर्टेज हो गई, कल को गेहूं की शॉर्टेज हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी व्यापारियों की नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी ट्रेड यूनियन की भी है, ड्राइवर यूनियन की है, संबंधित पक्ष की भी है। और रेलवे को भी पूरी संजीदगी के साथ इस जो घटनाक्रम चल रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मजदूरी की डिमांड क्या होती है? जैसे एग्रीमेंट, हर साल एक बार एग्रीमेंट होता था। इस साल भी हमने कभी 1 साल भी बाद हुआ, कभी 2 साल बाद भी हुआ। हमने हर समय दावा रखा है एग्रीमेंट 1 साल का करना हमारे लिए संभव नहीं है। लास्ट जब से उससे पहले जितनी भी यूनियन रही है, चाहे सीपीएम काल की रही हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की भी रही, इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं रही। वो हमारी बातों को उन्होंने भी माना, हमने उनकी बातों को माना, काम चल रहा था। अभी अल्टरमेंट एक ही मकसद एक ही है, खाली पैसा लेना है और कोई मकसद नहीं है। खाली मकसद व्यापारियों को कैसे न कैसे किसी न किसी रूप में परेशानी करके पैसा लेना है। मोटिव यही है। रेट बढ़ने का, लेबर का भला करने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। आज लेबर का भला करने वाला तो आज तक लेबर की इंश्योरेंस नहीं हुई है वहाँ पर, कोई ड्राइवर की इंश्योरेंस नहीं हुई है। वो भला करने वाले कहाँ है? उसके वो स्ट्रक्चर में पैसा उठा रहे हैं। हम लोग की व्यापारियों की गाड़ियों से पैसा उठा रहे हैं, मैंने अल्टरनेट से पैसा उठा रहे हैं। 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया करके गाड़ियों से पैसा लिया जा रहा है। पैसा का कोई हिसाब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस टाइप की दादागिरी हो रही है वहाँ पर। और हर ब्रेकों में, हर जगह पर गाड़ियों में माल चोरी हो रहा है, उसके ऊपर कोई मामला नहीं बन रहा है। जब कोई मामला करने जाते हैं वो खुद आके खड़े हो जाते हैं, हमारे लोग हैं, हमारे वो है, फलाना दिक्कत है। ये कौन सी समस्या है? चोर के साथ तो चोर का जैसा व्यवहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हमने इसको 16 तारीख से, जब हमारे पास एक घटना को उपरंतन हुआ, हमने जो हमारे आरूप रतन घोष जो ट्रेड यूनियन के वहाँ के मेन लोग हैं, उनको हमने संपर्क किया, उनको हमारी एसोसिएशन मीटिंग भी किया। उन्होंने कहा कि जब तक आपसे कोई बात नहीं हो तो कोई स्ट्राइक नहीं होगी, कोई बंदी नहीं होगी। उसके बाद भी 7 दिनों में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा करके 4-5 बार बंद हुआ है और कल से पूरा बंद है। एनजीपी साइडिंग को बंद करके रखा है। हम लोग अब रिक्वेस्ट करने के मूड में नहीं है, भीख नहीं मांग रहे, पैसा देके माल ला रहे हैं। वो जो सोचते कि माने गुनाहगार, हम लोग थोड़ी गुनाहगार, हम लोग पैसा देके माल हम लोग मालिक वो बन के बैठे हैं, साइडिंग में काम नहीं करेंगे, ऊपर से दादागिरी दिखा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे बीच ईस्टर्न एबीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कन्वेनर श्री सुजीत दा हैं, सुजीत पाल साहब, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो प्रेस को संबोधित। আপনারা জানেন যে শিলিগুড়ি হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে এবং এখান থেকে যে বিজনেসটা টার্মিনেট করে, যে হোলসেল মান্ডি টোটালটা এখান থেকে টার্মিনেট করে সিকিম স্টেটে যায়, ভুটানে যায় বা বিভিন্ন উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এরিয়াতে যায়। ফলে এই সাইডিংটা হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া, যেমন এনজিপি বলুন বা রাঙাপানি বলুন। এগুলো এখন যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে, এতদিন ধরে আমাদের ব্যবসায়ীরা পেন্ডামিকের নাম করে বলে না পেন্ডামিক আমরা কাজ করবো না, অমুক করবো না, কিন্তু আপনি জানেন যে এসেনশিয়াল কমোডিটিস যেগুলো আসছে, চাল, ডাল, চিনি, লবণ, তো এগুলো তো আনলোড করতেই হবে। গভর্নমেন্টের কম্পালশন ছিল, কোনো কিছু বন্ধ করা যাবে না। তো স্বাভাবিক নিয়মে গভর্নমেন্ট দিক থেকে হলো এগুলোকে চালু রাখা হয়েছিল। তখনও কিন্তু তারা হলো এইগুলোকে লোডিং আনলোডিং করার নাম করে হলো বা ট্রাক লোডিং করার নাম করে হলো ওরা এক্সটোরশন করছিল।
তো আমরাও কিছুটা হয়তো প্যান্ডামিকের জন্য আমরাও শিকার হয়ে যাওয়াতে আমরা হয়তো কিছু কিছু তাদেরকে হলো আমরাই এগিয়ে দিয়েছি, কিছু টাকা হয়তো বাড়তি টাকা চাইছে আমরা দিয়েছি। কিন্তু এখন প্যান্ডামিক সিচুয়েশনটা ওভার হয়েছে, এই ওভার পিরিয়ডের মধ্যে হলো যদি আবার ওই একই জিনিস হলো ওরা এক্সটোরশনের বলে আমাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা আমাদেরকে দিতে হবে, প্যান্ডামিক চলছে, হ্যাঁ না এগুলো জিনিসগুলো হচ্ছে, যেটা আমাদের কাছে অনীতিনিষ্ঠ মনে হয়েছে। এবং এখানটায় মূলত নাম না করলেই নয়, প্রসেনজিৎ রায়ের হলো নেতৃত্বে হলো বিভিন্ন সংগঠনগুলো চলে। তো আমরা প্রসেনজিৎ রায়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, তাতে কিন্তু কোনো ফলপ্রসূ হয়নি। এবং মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে বা যারা ইম্পোর্টার আছেন তারাও হলো গৌতম দেবকেও বলেছেন, তো তারপরেও কিন্তু আমাদের কাছে কোনো অ্যাজ সাচ ইয়ে ওঠেনি। তো আমরা এখন লাচার হয়ে আছি প্র্যাকটিক্যালি। যেটা আছে যে এটা হলো একটা বেসিক যদি চেঞ্জেস না ঘটে তাহলে হলো সেই জায়গাটা কিন্তু আর ডেভেলপ হতে পারে না। কারণ এতদিন ধরে হলো বছরের পর বছর ধরে হলো বারবার করে হলো নেগোশিয়েট করে 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 হলো এখন ব্যবসায়ীদের মাথার উপর দিয়ে জল যাচ্ছে। তো আর কত দেয়া যায়? আপনারা জানেন যে বৃহৎ কোম্পানিগুলো টাটার থেকে আরম্ভ করে আম্বানির থেকে আরম্ভ করে সবাই সমস্ত জায়গাতে হলো পাঠিয়ে দিচ্ছে যে কাটলমেন্টের জন্য। ধরুন যেখানটা কোনো জায়গায় হয়তো 15,000 টাকা হলো রেন্ট আছে, ওরা এখন হলো নেগোশিয়েট করছে 7,000 টাকার থেকে শুরু করছে। তো বড় বৃহৎ কোম্পানিগুলো হলো ইয়ে। আর ওভারঅল যদি দেখেন যে আমাদের অর্থনীতি হলো গত 2 বছর ধরে কিন্তু হলো স্লোয়ার ডাউন ছিল বা আছে, এবং প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে এসে এটা হলো 90% ডেটোরেট করেছে, অনলি 10% এসেনশিয়াল কমোডিটিসটাই চলছিল, যার জন্য এটা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন যেটা গ্রোথ হয়েছে 10-15% বা 20% গ্রোথ হয়েছে, তার মানে এখনও আমরা 65% হলো স্লোয়ার ডাউনের মধ্যে আছি। এরকম অবস্থায় এই যে এই ধরনের যে লেবার ইউনিয়ন বা বিভিন্ন ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন যে এই উদ্যোগগুলো, ওরা এই জায়গাটায় কোনোভাবে হলো নমনীয় হতে রাজি নয়, এবং ওরা হলো রেক আনলোড করতে হলো না করে দিয়েছে। না করে দেওয়ার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত দেখুন এক একটা হলো ওদের যা ডিমান্ড সেটা ইন টিউন অফ 40,000, 50,000, 60,000 টাকার পর্যন্ত ইন টিউন অফ ডিমান্ড, দুটোকে মিলিয়ে। মানে ওই এক্সট্রা বাড়তি পয়সা ওদেরকে দিলে পরে তবেই ওরা হলো আনলোড করবে, না হলে করবে না। তো এরকম অবস্থায় আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি না, যেহেতু এটা রেলের সাথে সম্পর্কযুক্ত, রেলের আয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাহলে রেল থেকে কিছু হলো উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এই ধরনের যারা এক্সটোরশন করছে, এই ধরনের যারা হলো বন্ধ করে রেখেছে, তাদের এক্সটোরশনটাকে বন্ধ করার জন্য রেলওয়েকে এগিয়ে আসা উচিত, সেটাও কিন্তু এগিয়ে আসছে না। এটা আমাদের কাছে একটু আশ্চর্যজনক লাগে যে এটা না আসার পেছনে একটা বড় কারণ হলো তারা তো ডেমারেজ পেয়ে যাচ্ছে। এই ডেমারেজের যেটা হলো গৌরীবাবু এখনই আপনাদেরকে বললেন 6,000 টাকা বলছিলেন, মানে 6,500 টাকা পার আওয়ার। এই 4,500 পার আওয়ার পার রেকে হলো, মানে একটা রেক যদি হলো পার আওয়ারে যদি আপনি ক্যালকুলেশন করে নিন, 2-4 দিন যদি ওরা আনলোড না করে, রেলওয়ের আয় কিন্তু কোনো জায়গায় লস হচ্ছে না। রেলওয়ে হলো 2-4-5-10 লাখ টাকা হলো আয় করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে এলাকার বিধায়ক তিনি আর তেনাকে জানানো হলো ঘটনার কোনো রকম শোনানি এখনো হয়নি, যেহেতু অভিযোগ উঠেছে ওখানকার স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। তাহলে কি এর মধ্যে দলের কোনো প্রশ্রয় রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? দলের স্পন্সর্ড বা এই ধরনের আমি ইয়েতে অভিযোগে যাচ্ছি না। কারণ দেখুন যে এখানটায় প্রসেনজিৎ যদি একটা এরিয়ার নেতা হয়, তার উপরে তো কেউ আছে, তার উপরে হলো গৌতম দেব আছেন বা আরও অনেকেই আছেন। গৌতম দেব হলো সর্বোচ্চ হলো নর্থ বেঙ্গলের ইয়ে বা শিলিগুড়ির ইয়ে, তো তার কাছে হলো রাখা হলো। তো আমরা আশা তো করবো যে গৌতম দেব হলো দ্রুত সেটার হলো সমাধানের জন্য এগিয়ে আসবেন। তো আমরা হোপফুলি মানে ঠিক আছে, ওনার হয়তো বিজি শিডিউলের জন্য গত 2-3 দিন টাইম দিতে পারেননি, আশা করবো আগামী দিনে দেবেন। কিন্তু ইঙ্গিত কিছু তো বহন করেই, কারণ গৌতমবাবুকে এটাকে হলো মানে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নেওয়া উচিত। কারণ এটার সাথে হলো কমোডিটিস যেগুলো জড়িত আছে, এসেনশিয়াল কমোডিটিস, এটাকে যদি না করা হয় আগামী দিনে তো মার্কেট হলো রেট বাড়বে। এর ফল কে ভোগ করবে? জনগণ ভোগ করবে। তাহলে আজকে এই সিচুয়েশনে যখন হলো লোকের কেনার ক্ষমতা কমে গেছে পয়সার ক্রাঞ্চের জন্য, সেখানটা হলো যদি জনগণকে আমি সহলিয়ত না দিতে পারি, উল্টো যদি আমি হলো আমার উদ্যোগের জন্য যদি হলো দাম বেড়ে যায়, তাহলে তো গৌতমবাবু হলো ভাবা উচিত এই বিষয়টার উপরে। গৌতমবাবু উনি তো জনপ্রতিনিধি,
জনপ্রতিনিধি হিসাবে খালি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি নন, উনি তো আপামর জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ওনাকে তো এগিয়ে আসা উচিত। কোনো একটি ইউনিয়ন বা দুটি ইউনিয়ন যদি এই ধরনের অ্যাট্রোসিটি করে বা হুলিগানিজম করে, সেটাকে প্রতিহত করা উচিত গৌতমবাবুর এগিয়ে এসে বা প্রশাসনের এগিয়ে এসে। আমরা যার জন্য চিফ মিনিস্টারকে আজকে চিঠি লিখেছি শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে, পরবর্তীকালে আমরা ইস্টার্ন এবিসির থেকে এটা গ্রহণ করব। তো এই চিঠিটা মমতা ব্যানার্জিকে যেমন আমরা পাঠাচ্ছি চিফ মিনিস্টার হিসাবে, এবং আমরা মলয় ঘটককেও পাঠাচ্ছি, গৌতমবাবুকেও আবার পাঠাচ্ছি, সাথে ডিএম এসপি বিভিন্ন আধিকারিকদেরকে পাঠাচ্ছি, যাতে তারা এই বিষয়টাকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এটাকে করে মার্কেটের সন্তুলন বজায় রেখে যাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন। अभी तक बीच का रास्ता तो देखिए, हम लोग तो व्यापारी लोग तो जारी रखते हैं। व्यापारी सबसे स्वार्थपर आदमी है इस दुनिया में, वो अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरा कुछ नहीं सोचते हैं। हम व्यापारी हैं, हम अपना स्वार्थ सोचते हैं। अब हमारे स्वार्थ के अगर ऊपर चले जाए, हमारे सर के ऊपर अगर पानी चले जाए, तो हम कब तक अपना स्वार्थ को करें? हम तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन है मेरा। अब मेरा ओरिएंटेशन इन लोग का एक्सटोर्शन के चलते लॉस में आ गया, तो हम कैसा सहेंगे? हम तो बीच का अपना रास्ता अपनाते खत्म हो चुके हैं, और कहाँ तक सहेंगे? हमको आंदोलन में उतरना ही पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हुआ, पहले सिलीगुड़ी जो था, यहाँ से पूरा उत्तर पूर्व भारत में माल जाता था, लेकिन लगातार जो वेजेस का रेट बढ़ने से, मतलब ट्रक्स का रेट बढ़ने से, मतलब ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरे मतलब भारत में इतनी रेट कहीं नहीं है। इसकी वजह से यहाँ का बाजार सीमित होता गया और एकदम ऐसी स्थिति में आ गया कि अब ये बाजार मतलब बहुत जल्दी जो है और सीमित हो जाएगा। पहले मतलब मणिपुर तक माल जाता था, नागालैंड तक माल जाता था, त्रिपुरा तक, लेकिन यहाँ का कॉस्टिंग इतना बढ़ जाता है, अब डायरेक्ट मैनागुड़ी में भी डायरेक्ट माल आ रहा है, कुछ बिहार में भी डायरेक्ट। ड्यू टू दिस इस वजह से बहुत सारी परेशानी और कॉस्टिंग लगातार बढ़ते जा रही है। यहाँ की जो कॉस्टिंग है सबसे ज़्यादा, यहाँ जो लेबर यूनियन है मेरे ख्याल से पूरे ईस्टर्न जोन में देख लेंगे तो इतनी ज़्यादा रेट कहीं नहीं है, न ड्राइवर यूनियन की, न आपको लेबर यूनियन की। इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है, और इसको पेंडेमिक का समय चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है, लोगों के हित के लिए हमको काम करना चाहिए। इस समय जो दाम बढ़ता है तो मैं समझता हूँ बहुत गलत होगा, इसके लिए व्यापारी लोग भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वहाँ के श्रमिक यूनियन को, ट्रेड यूनियन को, जो भी है उनको भी समझना चाहिए कि हम इस समय कॉस्ट नहीं बढ़ाएं और लोगों के साथ मिल के काम करें, ताकि हम लोगों को राहत दे सकें। अब देखिए एक नहीं, दूसरा रीजन तो क्या होता है, दूसरा रीजन तो ये होता है कि वस्तुओं में तेजी मंदी होती है, वो अलग चीज़ है। उसके लिए जब बाजार बढ़ता है तो बाजार घटता भी है, लेकिन ये जो लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन रेट आप देखिए, अभी इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है और उस हिसाब से इनका रेट क्या बढ़ा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पूरा जब इकोनॉमी रिसेशन में है, ये बोल रहे हैं हमारा रेट बढ़ा, ये कैसे पॉसिबल है? हम आपका रेट घटा नहीं रहे हैं, बढ़ाने की तो गुंजाइश नहीं है। कम से कम ये साल तो आप बात दीजिए, पेंडेमिक का समय है, इसको समझना पड़ेगा आपको संजीदगी के साथ, लोगों के हित के लिए समझना पड़ेगा, और इसके लिए जो भी पार्टी पॉलिटिक्स है उनको भी समझना पड़ेगा। दीदी हमेशा बोलती है कि बाजार हम बंद नहीं कर सकते, स्ट्राइक किसी भी कारण नहीं हो सकती, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ से रेट खाली होने के बाद यहाँ से बालूरघाट माल जाता था, लेकिन इन लोग का ये सब कॉस्टिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया, बालूरघाट वाले माल लेने के लिए तैयार नहीं है। मालदा स्लाइडिंग में अनलोड कर रहे हैं, वहाँ से बालूरघाट भेज रहे हैं, उनका कॉस्टिंग बहुत घट गया। यहाँ पे लेबर चार्ज जो है, यहाँ का लेबर चार्ज और मालदा की लेबर चार्ज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मोर देन 50% से फ़र्क है। वहाँ का जो गाड़ी का भाड़ा जो है, और सिलीगुड़ी से जो गाड़ी का भाड़ा है उससे करीबन 70% उनका कम आता है। तो ये सब जो है, ये सब फैक्टर सारा आ जाता है, तो सिलीगुड़ी मंडी को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ये तो सवाल है ही अपना। ऊपर में ये सब जो मस्तानी बोलिए, गुंडामी बोलिए, ये इसके नाम से मैंने एक्सटोर्शन का जो तरीका है, अगर सही अगर कोई लेबर का उन्नति के लिए करता तो एक अंडर टेबल डील नहीं होता। अंडर टेबल डील क्यों होता है, वो कहाँ पे जाता है? ये सब तो देखिए बात का सवाल है, प्रश्न है, वो सब हम लोग उठा ही सकते हैं। लेकिन बात जो है कि हर चीज़ में अगर उत्पादन कॉस्ट अगर बढ़ जाए
उस कमोडिटी का रेट तो यूं ही बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ेगा तो नेचुरली वहाँ तो काम नहीं होगा। तो आज सिक्किम वाले हम भेज रहे हैं या भूटान में भेज रहे हैं, वो कल बोलेंगे हमारे यहाँ पे तो ट्रेन आना चालू कर दिया, टनल हो रहा है, ट्रेन वहाँ पे भी जाएगा, उन लोग डायरेक्ट मंगवाएंगे, तो सिलीगुड़ी मंडी को ऐसा ही सूखा मरने का स्थिति में आ जाएगा। आज हम लोग ये सब एप्रीहेंड कर रहे हैं, अगर ये एप्रीहेंड कर कर अगर आज से हम लोग इसका नतीजा या विचार नहीं करना चालू करें तो हम लोग गड्ढा में चले जाएंगे। तो हमारे सामने में अभी खाई है, पीछे मुड़ते हैं तो कुआं दिखता है, कहाँ जाए, अब जाए तो कहाँ जाए। हमको अभी आंदोलन छोड़कर कोई रास्ता नहीं है, ताकि ये समझे। आपको ये भी एक बता रहे हैं, आप अगर सोचेंगे कि लेबर लोग बड़ा गरीब है, कुछ नहीं है, कतई नहीं है। जितना अनलॉक होता है, एक एक लेबर 40,000 से 45,000 रुपया या 50,000 रुपया कमाता है, जो हमारा कमाई भी नहीं है। हम लोग तो कैलकुलेट किए हैं सारा, कितना रैक आ रहा है, कितना आ रहा है, उनको कितना पैसा दे रहे हैं, अंडर हैंड कितना दे रहे हैं, सारा कुछ देकर हिसाब में जो निकल रहा है 40,000 से ऊपर है एक एक लेबर का। तो उसके बावजूद भी उनका फिर चाहिए साबुन दीजिए मेरे को, 2 साबुन दीजिए, अरे वो भी बेटर क्वालिटी का, पर डे का 2 साबुन चाहिए, हाँ सैनिटाइज चाहिए, हाँ, तो चलो डेली मास्क चाहिए। अरे ये कौन सा है? अब उन लोगों का जो है कि देखिए ठीक है, चलो ये एक ठीक है, लेकिन हम तो काम ले रहे हैं उनसे, उनका तो यूनियन है, तो यूनियन उनका प्रोटेक्शन के लिए काम करे, मास्क भी उनको यूनियन वाला ही दे या कुछ भी यूनियन वाला, साबुन भी यूनियन वाला दे, तो पैसा ले रहे हैं अगला। फिर भी इसके बावजूद भी देखिए ये सब जो बर्ताव ये सब चल रहा है, जिसको अभी हम लोग का सर के ऊपर से जा रहा है, हम लोग के पास अब कोई चारा नहीं है। हाँ, हम लोग बंद कर देंगे। रेलवे अगर हमें प्रोटेक्शन नहीं देगा, सरकार अगर हमें प्रोटेक्शन नहीं देगा, हम बंद कर देंगे। सिलीगुड़ी के हित में हम लोग बहुत सोचे हैं, पेंडाकुई में आप लोग खुद भी इसका साक्षी हो कि खालपाड़ा में हम लोग दुकान लगातार एक दिन भी सप्लाई को नहीं रोका को गया। सर्विस दिए हैं, इसके बावजूद भी अगर हम लोग के साथ इस टाइप का अगर बर्ताव होगा तो हम लोग को रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ही। शून्य गोवाल থেকে তো দুষ্টু গোয়াল থেকে শূন্য গোয়াল ভালো, এইভাবে আমার চলতে আমরা রাজি নই। ঠিক আছে, আর अभी लेबर 300-400 लेबर है, 300-400 का आसपास लेबर होगी।